नमस्कार। समाजवादी विचारधारा में मैं मनीष यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं उस नज़रिए की बात करने आया हूं जिस नज़रिए से इस देश की जनता को देश का विकास परोसा जाता है। तो सबसे पहला नज़रिया ये कि जब भी देश के विकास की बात आएगी तो पाकिस्तान के बद से बदतर हालत को आपके टीवी चैनलों पे दिखाया जाएगा कि आप देखो पाकिस्तान कितने बद से बदतर हालत में पहुंच गया है और हम कितने अच्छे हैं। आपको यह दिखाया जाएगा कि देखिए हर जगह बुलडोजर चल रहा है। आपको यह दिखाया जाएगा मंदिर, आपको मस्जिद। एक नजरिया यह भी है देश का विकास देखने का। जरा पलटो और देखो तो सही कि 2014 से पहले आपके घर में, आपके मकान में आपने उसको कहां से कहां तक पहुंचा दिया। कितनी ईंटें आपने अपने घर में जोड़ने का काम किया। 2014 के बाद जब बीजेपी सरकार सत्ता में आती है, उसके बाद आप अगर एनालिसिस करोगे, आप अगर देखोगे और समझोगे कि हम कहां से कहां आ गए, तो आप जरूर ये पाओगे कि पिछले 9 सालों में आपने अपने घर में एक भी ईंट जोड़ने का काम नहीं किया। आप केवल 2 टाइम रोटी के इंतजाम में आपके 9 साल बीत गए। केवल 2 टाइम रोटी के इंतजाम में आपके 9 साल बीत गए कि हमारे घर के लोग, हमारे घर के बच्चे किस तरीके से भरपेट भोजन कर लें, इसकी व्यवस्था करते करते आपने 9 साल गुजार दिया। और आपको दिखाया जाता है कि आज देश की चर्चा विदेशों में है। अगर देश का सचमुच विकास देखना है तो आप अपने घर में देखो। जब आपका घर विकास करेगा, जब आपका गांव डेवलप होगा, जब आपका घर डेवलप होगा, तो ऑटोमेटिक है कि आपका देश डेवलप करेगा। और मैं देख रहा हूं कि पिछले 9 सालों में बद से बदतर स्थिति हो गई है। लोग अपने विकास के पैमानों को बदल के रख दिया है। लोगों का नजरिया ही बदल गया है जीने का। यहां तक कि लोग 2 टाइम के भोजन को और भगवान के दर्शन को ही अपना विकास समझ बैठे हैं। क्या यही हमारे हिंदुस्तान की सच्चाई है? आज मैं आपको बताऊं, हमारा देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। और इतनी बड़ी आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है जो आपको किसी भी टीवी चैनलों पे दिखाया नहीं जाएगा। आज हमारे देश की जीडीपी 4.4 लुढ़क के आ गई है। और इसी जीडीपी की वजह से घरेलू सिलेंडर के दाम 50 रुपए से बढ़ा दिए गए। इसी जीडीपी की वजह से ही कॉमर्शियल सिलेंडर 350 रुपए बढ़ा दिए गए। जो कॉमर्शियल सिलेंडर लोग बता रहे हैं कि ये तो बिजनेसमैन लोगों के लिए है, मैं बताना चाहता हूं कि जो बंदा ठेले पे पकौड़े तल रहा है, जो ठेले पे समोसे और जलेबी बनाने का काम कर रहा है, वो भी कॉमर्शियल सिलेंडर का ही यूज करता है। अगर वो व्यक्ति 350 रुपए महंगा सिलेंडर ले आकर के समोसे तलने का और पकौड़ा तलने का काम करेगा तो पैसा किससे लेगा? ठेले पे खाने जाता है कौन? गरीब तबके के लोग, गरीब परिवार के लोग, मिडिल क्लास फैमिली के लोग। उनसे ही वह पैसा वसूला जाएगा, दूसरे से नहीं। आज मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं, उसको जरा सुनिएगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको याद होगा, आप तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं किसी भी घटना को 4 से 5 दिनों में। अमेरिका में जाते हैं,
हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पे जाकर के कहते हैं अब की बार ट्रंप की सरकार, और ये उनके कहने की वजह से आज इतने साल बीत गए, कोई भी अमेरिका का प्रतिनिधित्व करता आपके भारत देश में एक बार झांकने तक नहीं आया। केवल ये हमारे नरेंद्र मोदी सम्मानित प्रधानमंत्री जी की देन है। आज कोई भी एम्बेसडर हमारे भारत देश में अमेरिका का नहीं है। आपको मैं बताऊं, अमेरिका का एम्बेसडर पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, चीन में लगातार बने हुए हैं, लेकिन भारत देश में कोई भी एम्बेसडर अमेरिका का नहीं है। और सिर्फ इसीलिए कि जो हमारे प्रधानमंत्री नारा लगाकर आए थे कि अब की बार ट्रंप की सरकार, इन बातों को टीवी चैनलों पे नहीं दिखाया जाएगा। टीवी चैनलों पे दिखाया जाएगा बुलडोजर चल रहा है, टीवी चैनलों पे दिखाया जाएगा पाकिस्तान के बद से बदतर हालात। ऐसी स्थिति में आज हमारा भारत देश पहुंच चुका है कि अगर अब क्रांति नहीं हुई तो हमारे भारत देश के हर एक नागरिक के ऊपर बहुत बड़ी आफत टूटने वाली है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।